दोस्तों जरा सोच करके देखिए कि सांप आपके मोहल्ले में और आपके घर में रहने लगे तो क्या होगा। जरा सोचिए कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहीं पास के प्लेग्राउंड में कोई शेर रहने लगे तो क्या होगा। अच्छा, यह भी सोच करके देख सकते हैं कि अगर आप अपना घर छोड़ करके किसी तालाब के अंदर बेहतरीन पैक घर बना लें तो फिर क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बेतुकी बात क्यों कर रहा हूं। अब बात करते हैं अभी हाल ही में उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में एक खबर सामने आई कि किस तरीके से वहां क्लाउड बस्ट हुआ, यानी कि खबर यह आई कि बादल फटा। हालांकि सच्चाई अभी तक इसको लेकर के सामने नहीं आई कि बादल फटा है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि बादल वहां फटा ही नहीं। 100 mm से ज्यादा बारिश हुई नहीं। हुआ यह कि बारिश तो होती रही, लेकिन वो जो पानी है वो ऊपर ही कहीं जमा हुआ था। अब ये सब क्या है, कैसे है, जरा इसको समझते हैं। आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखिए, तबाही का मंजर है कि किस तरीके से उत्तराखंड में उत्तरकाशी में एक अचानक से त्रासदी सामने आती है। महज 34 से 35 सेकंड के अंदर पूरा कहा सकता है जो बारिश का पानी है वो अचानक से उन एरियाज में फैलना शुरू करता है जहां पर आबादी है, जहां पर होटल है, रेस्टोरेंट है, लोग वहां पर रह रहे हैं और तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। सब कुछ तबाह हो बर्बाद महज 35 सेकंड के अंदर। अभी एक खबर सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 200 लोग, अभी तक 199 आंकड़ा बताया जा रहा है, हालांकि आंकड़े और ज्यादा हो सकते हैं, उनकी मौत हो गई है सिर्फ और सिर्फ इस मानसून में, यानी कि जो बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो चीजें हो रही है। अब सवाल यह है कि इतनी मौत क्यों हो रही है। उत्तराखंड में जो कुछ हुआ इसको लेकर के क्या लॉजिक है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, जो बातें अभी रिसर्च हो रहा है उस पर अब थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये पहाड़ है, ये एरिया जो है ये पहाड़ का एरिया है। बारिश हुई, बारिश होती रही और ये जो एरिया है पहाड़ का ये धीरे धीरे कुछ हिस्सा टूट करके यहाँ नीचे गिरा हुआ है, इसका कुछ गिरा हुआ है। ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद बहुत सारा पानी जो है यहाँ जम गया है। ठीक है, अब चूंकि ये पानी ऊपर ही है, बहुत कुछ पानी तो नीचे बह गया, कुछ पानी ऊपर ही रह गया। धीरे 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 बारिश होती रही, मुसलसल 10 mm 20 mm बारिश, और मिट्टी जो गिर करके नीचे आया हुआ वो धीरे धीरे गलते हुए एक पाउडरी फॉर्म में, जिसे आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो कीचड़ होता है उस फॉर्म में पानी आ गया। अब जब बारिश हुई थोड़ी बहुत तो वो अब उस लेवल पर पहुंच गया कि वो इन चीज़ों को तोड़ सकता था। और फिर अचानक, अब आपको थोड़ी देर के लिए लग रहा होगा यार ये तो छोटा सा मामला है, पहाड़ भाई साहब बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, दूर से देखने में वो छोटे लगते हैं। तो वो अचानक खुलता है और फिर क्या, फिर पूरा दलदल ले करके जो है इलाके में फैलता है और ये सब कुछ तबाह। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये तस्वीर असल में हिमाचल के आसपास की है, ये उत्तराखंड की तस्वीर नहीं है। और सब बर्बाद हो जाता है। जानते हैं लोगों की मौत क्यों होती है, लोग क्यों तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि शेर आपके मोहल्ले में रहने लगेगा तो फिर आपका क्या होगा। शेर को भूख लगेगी, उसे जानवर नहीं मिलेगा तो आप मिलेंगे तो आपको खाएगा। ठीक उसी तरह इस चीज को समझिए कि अगर आप पानी के बीच जा रहे हैं तो भैया पानी को रास्ता चाहिए ना, आप उसके रास्ते में क्यों जा रहे हैं। आखिरकार ऐसा सिस्टम क्यों बना दिया गया, यह सोचने की जरूरत है कि हमें क्या और जगह नहीं मिला, और जगह नहीं है जहां रह सकते हैं। आप देखेंगे जब आप एज ए टूरिस्ट जाएंगे घूमने के लिए तो आपको पता चलेगा कि ये पहाड़ है भाई साहब, और इस पहाड़ के ऊपर यहाँ मकान बनाया गया हुआ है। इसमें एक फ्लैट है, यहाँ आप लेंगे, आपसे किराया वसूला जाएगा 15,000 20,000 या 5,000, और आप यहाँ से ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। तो ये जो ज़िंदगी को एंजॉय करने का शौक लोगों के ऊपर सवार हो गया है, यही तबाही है कि कल को जब ज़रूरत पड़ेगी इस पहाड़ को कि भाई ऐसा यहाँ से पानी गुजरना है और वो स्पीड में, क्योंकि आपने तो उसका रास्ता रोका है ना, तो अगर आप उसके रास्ते पर आएंगे तो आपके साथ तो मसला होगा। आप जंगल में जाएंगे तो जंगली शेर आपको छोड़ेंगे थोड़ी। अगर आप किसी के बीच रास्ते में जाकर के सो जाएंगे और उन्हें गुजरना है तो वो तो आपको कुचल करके निकलेंगे। ठीक उसी तरह का मामला है कि हम जबरदस्ती उन जगहों पर जाकर के घर बनाने लगे हैं जहां जरूरत नहीं है। आप नेचर के साथ खेल रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। आप जबरदस्ती कर रहे हैं। शौक, जहां मान लेते हैं कि अगर जमीन है, अगर
ज़मीन पर सड़कें बनाई जा सकती है तो वहाँ बना लीजिए। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि ज़बरदस्ती खूबसूरती के लिए जो नदियाँ हैं उसके ऊपर ज़बरदस्ती का फ्लाईओवर बना के, जबकि थोड़ा सा काट करके 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का मामला है, इधर उधर करके सड़कें बनाई जा सकती है। लेकिन नहीं करना है, क्योंकि दुनिया को बहुत स्पीड चलना है, बहुत स्पीड, बहुत तेज गति। मतलब आपको इतनी जल्दबाजी है तो बारिश के पानी को तो और जल्दबाजी है, फ्लड को तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है। भूकंप आएगा तो अगर आप लटके हुए रहेंगे तो गिरेंगे ही ना। आप ज़रा सोच करके देखिए कि आपका एक पैर जो है वो हवा में है और फिर आपको धक्का दिया जाए तो आप बहुत जल्दी गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों ही पैर स्टेबल हैं आपका और फिर आपको धक्का दिया जाए तो मुमकिन है कि आप संभल जाएंगे। ठीक है, सही है। सरकार को चाहिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो विभाग है, जो इस चीज़ को देख रही है, कि भाई जो जोन असल में नेचर का मामला है, नेचर इन द सेंस कि भाई वहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर जंगल है, तो क्यों ज़बरदस्ती घुसना है उधर? आपको क्यों मतलब पड़ गया है कि भाई सबको उधर ही जाना है, उधर ही जाके घर बसा लेना है? ठीक है ना, आप कहेंगे कि पूरे पहाड़ के इलाके पे वहाँ पर भी बहुत सारे, चूँकि जब मैं उत्तराखंड गया था एक बार तो मैंने देखा कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं। मतलब मुसीबतें शायद आए, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर मुसीबतें लगभग तय है कि आप मुसीबतों के बीच में मुसीबत से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हुए आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर। तो भाई आपके साथ तो फिर दिक्कत होगी, परेशानी तो होगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बाकी जो केसेस आ रहे हैं काफ़ी दुखद है, काफ़ी कहा सकता है परेशान करने वाली खबरें हैं। हम दुआएं हैं कि उन तमाम लोगों के लिए राहत की खबर आए, और बहुत सारे लोग लापता हैं। अल्लाह करे कि वो लोग सेहतियाब हों, कहीं बेहतर जगह पर हों। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कि आपको नहीं लगता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी का नतीजा ये सब कुछ है, या कुछ और वजह है? और सरकार उसको भी सोचना चाहिए कि भाई अगर पहाड़ी क्षेत्र में कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ टूट रहा है, अगर कुछ टूट करके गिर रहा है तो भैया उसके लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए ना। क्योंकि अगर बारिश होगी, वो भीगेगा, धीरे धीरे कीचड़ का शक्ल लेगा, वो फिर नीचे की तरफ तो आएगा। अभी हालांकि इस पर रिसर्च हो रहा है, बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जो क्लाउड बस्ट की बात है कि बादल फटा है, उसकी संभावनाएं वहाँ कम लग रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।